हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। काफ़ी दिन हो चुका है, ठीक है, क्लासेस नहीं आ रही थी, ठीक है, लेकिन अब से क्लासेस रेगुलर आएंगी। पहला चैप्टर जो बायोलॉजी का है, क्लास 12 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसको भी हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद हम बारे में स्टार्ट करेंगे। पहली बात, अगर ह्यूमन की बात करें, ये कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल, ठीक है, ठीक। सेकंड पॉइंट, और ये यूनिसेक्सुअल है, और ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ह्यूमन जो होते हैं वो वीवी पैरस होते हैं। वीवी पैरस का मतलब ओवी पैरस होता है, वीवी पैरस होता है, और एक ओवो वीवी पैरस होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर जो अंडे देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, उनको हम लोग ओवी पैरस कहते हैं, ठीक है। और जो बच्चे देते हैं उनको हम वीवी पैरस कहते हैं। तो ह्यूमन कैसे होते हैं? वीवी पैरस। ये तो हो गया इसके कुछ पॉइंट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले इवेंट देख लेते हैं, कौन कौन से इवेंट है। जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े थे इवेंट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये तो तीन पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें हम लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन में तो फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके पहले अब ये देख लेते थोड़ा सा, कौन कौन सा स्टेप होता है, टोटल कितने स्टेप होते हैं पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, वो सारे स्टेप को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे कि कौन सा स्टेप किस वाले में पढ़ना है, ठीक है। पहले स्टेप देख लेते हैं। 7 स्टेज होते हैं, ठीक है, 7 स्टेप, 7 स्टेप, ठीक है। और वो 7 स्टेप ऐसे हम याद कर सकते हैं। GIFIGPL, ठीक है। GIFIGPL, इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक है। ये 7 स्टेज है, GIFIGPL। अब सब होता क्या है वो दिखाते हैं। G फॉर गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। G फॉर क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। I फॉर होता है इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, साथ में नोट भी करते रहे आप लोग, ठीक है। फिर I फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। उसके बाद होता है जेस्टेशन,
नेक्स्ट पार्चुरेशन, एंड लास्ट होता है लैक्टेशन, एल फॉर लैक्टेशन। ठीक है, ये 7 स्टेप है और यही सारे 7 स्टेप पढ़ेंगे, चैप्टर फिनिश। अब देखते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो नाम में ही आंसर छुपा होता है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मतलब गैमीट, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और नेक्स्ट आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में जो गैमीट ट्रांसफर हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमीट ऑफ गैमीट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो गैमेट का ट्रांसफर होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आता है इम्प्लांटेशन। होता क्या है, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब वो जाइगोट बनेगा। जाइगोट में बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन होते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब वो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल, टू द यूटेराइन वॉल। और वो वॉल कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट आता है जेस्टेशन। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसी को हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो 9 मंथ 7 डेज अप्रॉक्स होता है। ठीक है, 9 मंथ, इसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ठीक है, ये क्या है, जेस्टेशन, और होता कितना है, 9 मंथ। यस, नेक्स्ट पार्चुरेशन। जो बेबी का बर्थ होता है, बर्थ, उसी को हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन, हम कह सकते हैं बेबी बर्थ। ठीक, और उसके बाद आता है लैक्टेशन। ठीक है, जो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क की जो फॉर्मेशन होता है उसी प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं, या हम कह सकते हैं सिक्रीशन या फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, ये पूरा 7 स्टेज है, इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं भी लेना चाहते हैं तो इसका जो हैंड रिटन नोट्स है आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, जुकारा फाउंडेशन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये यहाँ देख लेते हैं ये चीज़, इसमें कौन कौन से स्टेप हम लोग पढ़ने वाले हैं, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन इधर हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जेस्टेशन, पार्चुरेशन,
लैक्टेशन। ठीक है, एक दो, ओ एक और छोड़िए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर होगा इम्प्लांटेशन। ठीक है, टोटल हो गया 7 स्टेज, 1 2 3 4 5 6 7। ये इस में पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंडरी। प्राइमरी में आएगा टेस्टिस। ठीक है, प्राइमरी में टेस्टिस। सेकेंडरी में आ जाएगा एसेसरी, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया ये आ जाएगा सेकेंडरी ऑर्गन में आ जाएगा, और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो लोग यहाँ पर अब इसके बाद सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे, फिर इस पे। ठीक है, तो आते हैं टेस्टिस पे। ठीक, देखते हैं क्या है कैसा है। ठीक है, ये जो होता है टेस्टिस, इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। ठीक है, मेल गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। सेकेंड पॉइंट, ये होता कैसा है, पहले तो वन पेयर में होता है, मतलब नंबर में 2 होता है। ठीक है, वन पेयर। शेप कैसा होता है, ओवल शेप। चलो ओवल शेप होता है, और क्या होता है, अगर इसकी लेंथ और विड्थ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, विड्थ होती है, लेंथ होती है 3 से 4 सेंटीमीटर, अरे सॉरी 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है इसकी, 2 से 3 सेंटीमीटर, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये टेस्टिस होता है प्रेजेंट कहाँ पे होता है। ठीक, तो ये प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल cavity in a pouch like structure called scrotum। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, वन पेयर में होता है, ओवल शेप होता है, विड्थ 2 3 4 5, 2 से 3 सेंटीमीटर और 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम इसलिए होता है ताकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर हो सके, जिसके अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, अगर जितना बॉडी का टेम्परेचर है उतना ही इसका भी टेम्परेचर रहेगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, होगा भी तो स्पर्म क्या होंगे, डेड कर जाएंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये होता क्यों है, टू मेंटेन टेम्परेचर लोअर देन 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये
तो स्क्रोटम में इसको इसीलिए रखा गया है, मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में इसलिए रखते हैं ताकि हमारे बॉडी के जो जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहे ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। ठीक है, और क्या कह सकते हैं टेस्टिस के बारे में? टेस्टिस में अगर ठीक है, अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में 250, फिर से लिख देते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं ईच टेस्टिस में। टेस्टिकुलर लोब्यूल ईच टेस्टिस, ठीक है, ईच टेस्टिस में 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं, इसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। और टेस्टिस की जो कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कवरिंग ऑफ टेस्टिस ट्यूनिका। कवरिंग ऑफ टेस्टिस ट्यूनिका। ट्यूनिका में 3 लेयर आती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ट्यूनिका में 3 लेयर। पहला ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ट्यूनिका वेजिनलिस। ठीक है, ये 3 लेयर ट्यूनिका में, तो ओवरऑल ट्यूनिका बोलते हैं इसको। ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये अंदर की तरफ क्या होता है? एक्सटेंड करता है, जिसकी वजह से ये 250 कंपार्टमेंट्स बनते हैं। कैसे बनते हैं वो दिखा रहे हैं अभी। नेक्स्ट पेज पे आज देखते हैं स्ट्रक्चर टेस्टिस का। ये है टेस्टिस। ये अंदर की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये वाली जो पूरी लेयर अंदर आई है, ये वाली पूरी लेयर, ये क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है इसकी कवरिंग में। अब ये जो दिखाई दे रहे बॉक्स जैसे, इसी को कहते हैं सॉरी टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, और कितने होते हैं यहाँ पर? 250। ठीक है, नंबर्स एनसीईआरटी में लिखे हुए। अब उसके बाद आता है इसके अंदर ये सब क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है। ठीक है, अच्छे से बना ही दे तो बना ही दे। ठीक है, ऐसा ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। होता कितना है?
1 से 3। अब ये जितने भी वो हैं, ये क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये जो नेट लाइक बायोलॉजी में नेट जाल जैसा स्ट्रक्चर कहीं दिखाए थे, उसको क्या बोलते हैं, रेटी बोलते हैं। रेटी जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था। यहाँ पर रेटी टेस्टिस बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, ठीक है। अब ये रेटी टेस्टिस क्या होगी, कुछ ऐसे आगे आएंगे, ठीक है। पाइप है तो आगे जाएगी ऐसे। अब कलर और चेंज कर लेते हैं, ऐसा। ये वाली जो डक्ट दिखाई दे रही है ग्रीन वाली, इसको कहते हैं वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया है। और वासा इफ्रेंशिया पर जो येलो वाला ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो येलो वाला दिखाई दे रहा है, ये पूरा, इसको कहते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस वह जगह है, वो डक्ट है जहां पर क्या होता है, जो स्पर्म होगा वो मेच्योर होगा वहां पर, ठीक है। मतलब एक तरह से यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होगी, मैच्योरेशन। यहाँ पर होगा क्या, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। यहाँ पर मैच्योरेशन होगा। अब इसके बाद वाली जो लेयर आएगी ऊपर, जो डक्ट आएगी, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो ये वाली डक्ट जा रही है ऊपर, इसको बोलते हैं वाश डिफरेंस, ठीक है। ये है वाश डिफरेंस। टोटल कितने डक्ट हुए काउंट करते रहिएगा, ठीक है। पहला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेडिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। 1 2 3 4 5 ट्यूब्यूल्स हो गए, केवल 5 डक्ट हो गए। अब इसके आगे वाला डायग्राम देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, ये जो खाली जगह है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, और इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल, या उसी को हम लोग कहते हैं लेडिग सेल। कुछ सेल्स हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, लेडिग सेल। लेडिग सेल कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है, जिन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, एंड्रोजन, और उसी में होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। या हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। वैसे ही सिक्रेट करता है एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन, तो बहुत सारे हार्मोन्स आएंगे, उसी में एक क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है या कंट्रोल करता है। क्या करता है ये जो हार्मोन है,
डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, जैसे जब प्यूबर्टी आती है तो गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, मेल में बियर्ड आते हैं, हाइट की ग्रोथ होती है, और वॉइस जो होता है उनका भारी आवाज हो जाता है, ठीक है, दाढ़ी मुस्कान ये सब, और ब्रॉड शोल्डर, ये सब जितने भी कैरेक्टर चेंज होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, वो सारे क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। वो किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जिसके में टेस्टोस्टेरोन कम बनता है उसकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है, जिसके में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनता है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ये हो गया, ठीक। अब इसके आगे वाला डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब वो जो वास डिफरेंस आया है, वास डिफरेंस, उसके बाद कुछ इस तरीके का डायग्राम है, तो ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक है, ऐसा। ये यूरिनरी ब्लैडर है, और वो जो आ रहा था ब्लू कलर, ऐसे ऐसे, ये दो टेस्टिस होते हैं ना, एक इधर टेस्टिस एक इधर टेस्टिस, आ गए इधर, यहाँ पर ऐसा, ठीक है, ऐसा। यस, ये जो जगह दिखाई दे रहा है, ये वाला जो जगह है, यहाँ से स्पर्म आता है। ये हम लोग पता है, वो जो एक ही रास्ता होता है, एक ही ओपनिंग होती है, वहां से स्पर्म भी आता है और वहीं से यूरिन पास करता है। तो ये भी आगे जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक। ये वास डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग है इसकी, ये जो ओपनिंग है इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, यहीं से इजैकुलेशन होगा, ठीक है। और ये जो एक येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, वैसे लग रहा है कि दोनों साइड है वो, लेकिन वो होता है एक ही है, ठीक है? ये एक ग्लैंड है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो पर्पल कलर से दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब यहां से एक पाइप आ रही है, ठीक है, दोनों चाहे यूरिन हो चाहे स्पर्म हो इसी रास्ते से आएगा, इस रास्ते को कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। और ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। ये एक और ग्लैंड है जो पिंक कलर से दिखाया है यहाँ पर, इस ग्लैंड को कहते हैं सेमाइनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल, और कुछ तो नहीं छूट रहा है, ठीक है। तो उसके आगे का इतना सारा चीज है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम टेस्टिस बना दें,
ठीक है, यहाँ हमारे टेस्टिस में बना रहे, और ये जो ऐसे डक्ट है, इस डक्ट के थ्रू ऐसे स्पर्म आता है, ठीक है, ठीक, यहाँ पर इसके थ्रू यहाँ आउटसाइड, ये इसका रास्ता है, पाथवे। अगर हम इसका पाथवे देखना चाहें तो क्या होता है, सबसे पहले पाथवे ऑफ स्पर्म देखते हैं। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल रहा था, ठीक है, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद कहा था रेटिटेस्टिस, देन वाशा एफरेंसिया, एपिडिडामिस, उसके बाद वास डिफरेंस, उसके बाद वास डिफरेंस के बाद कहाँ गया था, इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यूरेथ्रा, एंड देन यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, ये इसका पाथवे है। बहुत बार कई बार इसका रास्ता पूछ ले कहाँ से निकलता है, किधर जाता है, ठीक है, ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद भी रखेंगे। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, जितने भी ग्लैंड्स है। अच्छा हाँ, यहाँ आते हैं पहले, एसेसरी डक्ट हमने देख लिया, ठीक है, कितने होते हैं, यहाँ पर ये रहे, तो वह टिक कर देते हैं यहाँ से। पहला एसेसरी वाले जो है, एक ये है रेटिटेस्टिस वाश डिफरेंसिया, 1 2 3 4 4, उसके बाद 5 6 और ये, ठीक, ये क्या है, एसेसरी डक्ट में आएंगे। अब उसके बाद क्या था, ये एसेसरी ग्लैंड, ठीक है, अब एसेसरी ग्लैंड भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड अभी जैसे कि मैंने बताया 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। कौन कौन से, पहला प्रोस्टेट, नहीं पहले सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, एकदम जो सीरीज है ना वैसे लिख रहे हैं, सेमाइनल वेसिकल पहला, दूसरा है प्रोस्टेट, और नेक्स्ट बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल या इसी को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, या काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कौन कैसा है। ये कैसा होता है, सिंगल, सॉरी पेयर्ड, ये होता है सिंगल और ये होता है पेयर्ड, ठीक है, तो पेयर्ड पेयर्ड और ये होता है सिंगल। नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है, कौन सिंगल होता है। अब ये ग्लैंड्स है तो जरूर कुछ ना कुछ सिक्रीशन ये लोग करेंगे, ये तीनों कुछ ना कुछ सिक्रीशन करते हैं, इन तीनों के सिक्रीशन को कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, ये सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक, सेमाइनल प्लाज्मा में अभी स्पर्म इंक्लूड नहीं हुआ है, सिर्फ वो क्या है, सिक्रीशन है इन तीनों ग्लैंड का, अभी उसमें स्पर्म नहीं है। जब सेमाइनल प्लाज्मा में स्पर्म इंक्लूड हो जाता है तब उसे कहते हैं सीमेन, ठीक, तो ठीक है,
सेमाइनल प्लाज्मा। अच्छा, सेमाइनल प्लाज्मा में होता क्या है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और सर्टेन एंजाइम। ठीक है, ये तीन चीज किसमें होती है? सेमाइनल प्लाज्मा में। अब एक पॉइंट यहाँ नोट कर लेंगे, सेमाइनल प्लाज्मा along with sperm is called सीमेन। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? सीमेन। अगर इसको हम फॉर्मूला बेस लिखना चाहें तो ऐसे, यहाँ हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इक्वल टू सीमेन। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। ये तीनों चीजें ना, और यहाँ पर एक चीज और हमको जानना है कि जो बल्बो यूरेथ्रल है, इसका कभी कभी फंक्शन पूछ लेता है एग्जाम में। इसका फंक्शन क्या है? हेल्प इन लुब्रिकेशन ड्यूरिंग क्वाइटस। ये लुब्रिकेट करता है। ठीक है, हेल्प इन लुब्रिकेशन ड्यूरिंग क्वाइटस। ठीक है, क्वाइटस के दौरान ये लुब्रिकेट करता है पेनिस को। ठीक है, तो ये एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या क्या हो चुका है। ये टेस्टिस हो चुका है। ठीक है, टेस्टिस हो गया है, एसेसरी डक्ट हो गया है, एसेसरी ग्लैंड हो गया है। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा बचा है, ये इसी में है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट नोट करने हैं हमको। सबसे पहले जो सीमेन होता है, ठीक है, जब इजैकुलेट होता है, मतलब इजैकुलेट होता है, तो 2 से 3 ml सीमेन। ठीक है, 2 से 3 ml सीमेन रिलीज होता है। अगर हम बात करें कि 1 ml सीमेन में, ठीक है, 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। ठीक है, 100 मिलियन स्पर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक इजेकुलेशन में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं, एक इजेकुलेशन 200 से 300 मिलियन स्पर्म। ठीक है, जब एक बार इजेकुलेशन होता है 2 से 3 ml सीमेन रिलीज होते हैं, और 1 ml सीमेन में 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो अगर ओवरऑल एक इजेकुलेशन कितना होगा? 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस को कहते हैं। ठीक है, पेनिस कौन है? पेनिस। हेल्प इन इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
ये जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, कुछ मसल्स होती हैं, एक्साइटेड मसल, ठीक है। मसल्स, ये आगे वाला जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये आगे भी कवरिंग होगी, ठीक है, यहाँ पर भी कवरिंग होता है स्किन का। ये जो स्किन है इसको कहते हैं फोर स्किन, फोर स्किन, या इसी को प्रिप्यूस भी कहते हैं, ठीक है, प्रिप्यूस। कई बार एग्जाम पूछा है कि कवरिंग ऑफ पेनिस, फोर स्किन ऑल्सो कॉल्ड प्रिप्यूस। ये है यूरेथ्रल मीटस, मीटस। और ये ओवरऑल ये ऊपर वाला ये आगे का स्ट्रक्चर इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। और ये सेंसिटिव होता है, यही क्या होता है, सेंसिटिव होता है। ठीक है, और एक्साइटेबल मसल्स, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए एक्साइटेबल, एक्साइटेबल मसल, ठीक है। ये क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जो कि हेल्प करता है इंसेमिनेशन में, ठीक है। आगे वाले पार्ट को ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो सेंसिटिव होता है। ऊपर वाला जो स्किन है उसको फोर स्किन कहते हैं, ठीक है। और जो ओपनिंग है इसको कहते हैं यूरेथ्रल रीटस। और इसके ऊपर एक मसल्स होती है, मतलब ये जो मसल्स दिखाई दे रही है सब मसल्स, ये जो मसल्स है कैसे है, एक्साइटेबल मसल्स है। एक्साइटेड होता है, रिलैक्स होता है, ठीक। तो एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं फिर से। ये मतलब मेल एक्सटर्नल, सॉरी, मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और विविपेरस होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। 7 स्टेप में होता है गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और पार्चुएशन एंड लास्ट है लैक्टेशन। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इंसेमिनेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, सॉरी कहाँ गया, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, गैमीट के ट्रांसफर होता है। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल। जेस्टेशन क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 9 मंथ का होता है। पार्चुएशन, बेबी बर्थ। और लैक्टेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी में टेस्टिस आएगा, सेकेंडरी में क्या आएगा, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि तीनों हम लोग देख चुके हैं, ये भी। नेक्स्ट, टेस्टिस क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का। वन पेयर होता है, ओवल शेप होता है, विड्थ 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर होता है इसका, ठीक है। प्रेजेंट एक्सटर्नल जेनेटिक, एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है ताकि इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो सके, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो सके। और कहाँ पे होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग स्क्रॉटम कहते हैं, टू मेंटेन टेम्परेचर, ठीक है, लोअर देन। और ये जो टेस्टिस है, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं। और क्या है, हाँ, उसकी कवरिंग क्या कहते हैं, ट्यूनिका। और ट्यूनिका में 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलसा और ट्यूनिका क्या नाम है, वेजिनेलिस। एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, इसको दिखाते हैं यहीं पे। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इधर आते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अगर हम इसको बाहर निकालें, ठीक है, इसको हम बाहर निकाल दें ताकि आसानी से, ये इसको हम बाहर निकाल दें, ठीक है। बहुत जगह हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो बड़ी वाली सेल दिखाई दे रही थोड़ी सी पिंक कलर की, वो कौन सी सेल है, वो है सर्टोली सेल। छोटी वाली येलो कलर से है, इसको कहते हैं जर्म सेल। 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और सर्टोली सेल उसी स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये मेन पॉइंट था, छूट गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। और ये है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इसको प्रोवाइड करेगा इसको, ठीक है। ये पॉइंट छूट गया था। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर पूरा टेस्टिस का स्क्रीनशॉट, और इसका ठीक सब सही है। ये रहा पाथवे, इसको आप लोग ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और ये ठीक है, एसेसरी ग्लैंड 3 होते हैं, इसमें से एक सिंगल होता है, 2 पेयर होते हैं, तीनों की सिक्रेशन को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। सेमिनल प्लाज्मा में 3 चीजें होती हैं, फ्रक्टोज, कैल्शियम और होते तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको इतना ही जानना है क्लास 12 तक, ठीक है। और ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा में 3 चीजें होती हैं, फ्रक्टोज का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। और सेमिनल प्लाज्मा में जब स्पर्म को इंक्लूड कर देंगे हम लोग स्पर्म को, तब उसे क्या कहेंगे, सीमेन, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन, वो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। उसके बाद हाँ, इजैकुलेशन, एक इजैकुलेशन में 2 से 3 ml सीमेन रिलीज होता है, ठीक है। जिसमें से 1 ml में कितना सीमेन, 1 ml सीमेन में 100 मिलियन स्पर्म होते हैं, स्पर्म। तो एक इजैकुलेशन में कितना होगा, 200 टू 300 मिलियन स्पर्म। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 200 से 300 मिलियन। मेल एक्सटर्नल जेनिटल पेनिस होता है, हेल्प इन इंसेमिनेशन, ठीक है। इसके आगे आगे वाले पार्ट को ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो सेंसिटिव होता है। ऊपर की स्किन को क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं, इसको प्रिप्यूस भी कहते हैं। ओपनिंग को यूएक्ल मीटर्स, और यहाँ पर कुछ एक्साइटेबल मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इतना ही जानना है मेल एक्सटर्नल जेनिटल में, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, ठीक है, एक बार अगर क्लास अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। धन्यवाद।